हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर सैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस डू वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्टिविटी 4। मैंने पहले भी आपको DC4 प्रोजेक्ट वर्क के बारे में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, पहले चरण के रिगार्डिंग। दूसरा चरण और दूसरे चरण की हम 3 एक्टिविटी कवर कर चुके हैं और आज की जो हमारी सीरीज है वो है 4th एक्टिविटी दूसरे चरण की। 4th एक्टिविटी हमारे कौन से टाइटल पे रहने वाली है, क्या उसका करियर जोन रहेगा, क्या उसकी रिपोर्ट रहेगी, इस वीडियो में वो बताएंगे। इफ अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, प्रॉपर सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको हार्ड कॉपी या फिर आपको सॉल्व PDF चाहिए प्रोजेक्ट वर्क की, तब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। चौथा दिन है गतिविधि योजना रिपोर्ट लेखन क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है, ये जो प्रोजेक्ट वर्क है एक बच्चे के साथ इन्होंने किया है कोविड के अकॉर्डिंग, बट हमने यही जो क्रियाएं हैं वो करनी है क्लास के अकॉर्डिंग। तो आपको थोड़ा बहुत इस पे करना होगा, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे, आपको फुल क्लास के साथ ये प्रोजेक्ट वर्क करना है। कार्य योजना क्या रहेगी? खेल के मैदान में बाहर खेलने से संबंधित गतिविधि की योजना बनाना। आप बच्चों को क्लास से बाहर लेके जाओगे खेल के मैदान में और वहां जाकर आप क्रियाएं करवाओगे। लक्षण क्या रहेंगे? इस गतिविधि का मुख्य लक्षण मोटर कौशल के साथ साथ शरीर के विकास को बढ़ावा देना है। ये मांसपेशियों के विकास में मदद करेगा, बच्चों को बाहर खेलने में मजा आएगा। जो हमारे मोटर स्किल्स होती है बच्चों के, उसको डेवलप करना होता है जिससे बच्चों को आनंद भी मिलता है और बच्चे खेल खेल भी खेलते हैं। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी रहेगी? जैसे मीनिंग जो हम एक्टिविटीज करवाएंगे उसके हम कौन कौन सी टूल्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री रहेगी? गुब्बारे हो सकते हैं, धागा, 2 कुर्सियां, कुछ ईंटें, हॉकी स्टिक, गेंद आदि। इन्होंने ये सामग्री यहाँ पे यूज की है और इसको यूज करके इन्होंने एक्टिविटीज को बच्चों को करवाया है। विषय वस्तु क्या रहने वाला है? मैं बच्चों को गुब्बारे पर बिठाकर गुब्बारे फोड़ने के लिए कहूंगा। मैं बच्चों को गुब्बारे पर बैठकर सॉरी मैं बच्चों को गुब्बारे पर बैठकर गुब्बारे फोड़ने के लिए कहूंगा। मैं उस समय अवधि के भीतर फटने वाले गुब्बारे की संख्या और समय भी दर्ज करूंगा। फिर मैं ईंटों को एक दूसरे से जिगजैग पैटर्न में अंतराल पर रखूंगा और फिर बच्चों को उनके माध्यम से कूद कर जाने के लिए कहूंगा। उसके बाद मैं बच्चों को प्लास्टिक की हॉकी स्टिक और प्लास्टिक की गेंद दूंगा। फिर उसे एक विशेष दीवार पर गेंद को हिट और किक करने के लिए कहूंगा। ये उसके बारीक और सकल मोटर कौशल के रूप में अच्छी तरह से उनकी एकाग्रता शक्ति का विकास होगा। इस आउटडोर गतिविधि से 25 मिनट का समय लगेगा और उन्होंने बताया जो जो उन्होंने सामग्री ली है उस सामग्री के अकॉर्डिंग क्या क्या ये एक्टिविटी करेंगे, वो विषय वस्तु पे आपने सभी रिटर्न करना है। इस पे देखिए जो इन्होंने विषय वस्तु लिखी है, यहाँ पे आप इनकी डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है वो अट्रैक्टिव होगा, दिखने में अच्छा लगेगा और आपको डायग्राम के मार्क्स भी मिलेंगे। तो डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं क्रिएट करना तो आप प्रिंट निकाल के भी लगा सकते हो। गतिविधि छात्र की रिपोर्ट क्या रहने वाली है? मान के चलो टीचर ने बच्चों को एक्टिविटी करवा दी और उसके बाद कैसे कैसे एक्टिविटी करवाई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, रिपोर्ट में आप वो सभी जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है वो आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने गुब्बारा फोड़ने की गतिविधि के साथ शुरुआत की। मैंने बच्चों को एक कुर्सी पर बैठाया और दूसरी कुर्सी उसके पास कुछ दूरी पर रखी। फिर मैंने कुछ गुब्बारे फुलाए और उन्हें धागे से बांधा। फिर मैंने बच्चों को एक गुब्बारा दिया और उसे मेरे द्वारा निर्देशित किए जाने पर उसे दूसरी कुर्सी की ओर चलने के लिए कहा। दूसरी कुर्सी पर पहुंचने पर मैंने बच्चों को दूसरी कुर्सी पर गुब्बारा लगाने के लिए निर्देशित किया। उसके ऊपर बैठकर उसे फोड़ने की कोशिश की। पहले तो बच्चा गुब्बारे के फटने की आवाज से घबरा गया, फिर बाद में उसे मजा आने लगा। मैंने इस गतिविधि को कई बार दोहराया और समय अवधि रिकॉर्ड करने के बाद मैंने पाया कि बच्चा 15 मिनट की समयावधि में 10 गुब्बारे फोड़ने में सक्षम था। उपरोक्त गतिविधि को पूरा करने के बाद मैंने ईंट गतिविधि शुरू की। मैंने जिगजैग पैटर्न में एक दूसरे के कुछ दूरी पर 10 ईंटें रखी और बच्चे को उसके माध्यम से कूद कर जाने के लिए कहा। फिर दूसरी बार में जब मैंने इस गतिविधि को दोहराया तो मैंने ईंटों के बीच अंतराल को बढ़ा दिया। ईंट की इस गतिविधि को करते हुए बच्चा खुश दिख रहा था लेकिन जल्द ही उब गया, इसलिए मैंने हॉकी गतिविधि को शुरू कर दिया। मैंने बच्चों को एक प्लास्टिक की हॉकी स्टिक और एक प्लास्टिक की गेंद दी, उसे एक दीवार दिखाई। फिर मैंने बच्चों को गेंद को हिट करने के लिए कहा, उसे उस विशेष दीवार की ओर मारने के लिए कहा। शुरू में बच्चा ध्यान केंद्रित करने से सक्षम नहीं था।
और इसी तरह गेंद इधर उधर चली गई, लेकिन जल्द ही बच्चे ने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और हर बार गेंद दीवार से टकराने लगी। बच्चे ने इस गतिविधि का आनंद लिया और गेंद को सही स्थान पर किक करके अपनी सफलता पर संतुष्ट महसूस किया। पूरे आउटडोर सत्र को अनुमानित समय से अनुसार पूरे करने में 25 मिनट का समय लगा। ये पूरा सत्र सफल रहा। तो इसमें जो हमने ये आपके फोर्थ एक्टिविटी को डन करवाया है, ये थी आउटडोर एक्टिविटी थी, जिसमें मोटर स्किल्स का जो विकास होता है बच्चों का, और बच्चों ने खेल के मैदान में जाकर ये जो एक्टिविटी है की है। ये एक्टिविटी तकरीबन 3 इन्होंने एक्टिविटी को डन किया है। 3 अलग अलग एक्टिविटीज इन्होंने करवाई है। उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो और ये चीज अपने को जो थ्योरी है इसे रिटर्न कर सकते हो। बट आपने जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे एक बच्चे के साथ किया, आपने बच्चों के साथ करना है, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग आप करोगे तो सभी क्लास वाले बच्चों को आप एक्टिविटी करवाओगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सो वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, आपको कुछ हेल्प हुई, वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करना। ओके गाइस, बाय बाय।